आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। चुनावी संग्राम में कौन कितने पानी में, किसे मिलेगी जीत। चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक और मतगणना से लेकर नतीजों तक चुनावी संग्राम की एक एक खबर देखिए अंबर टाइम्स और ई खबर टुडे के साथ। चुनावी संग्राम। महापौर पद के कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। वार्ड 14 और 15 और 16 में जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी का जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। महिलाओं ने आरती उतारी तो कन्याओं ने विजय तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। खास बात तो ये, उम्मीदवार मयंक जाट आपका बेटा आपके द्वार के तहत हर दहलीज पर पहुंचकर जन समर्थन ले रहे हैं। सालाना बस स्टैंड चौराहे पर व्यापारियों ने साफा बांधकर और नारियल से तोलकर सम्मान भी किया। वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद प्रत्याशी श्रीमती मनीषा व्यास के साथ एवं वार्ड क्रमांक 15 में पार्षद प्रत्याशी फखरुद्दीन और वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद प्रत्याशी प्रदीप राठौड़ के साथ वार्ड की एक एक गलियों में घूम घूम कर मतदाताओं से मिले और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। ढोल धमाकों के बीच मतदाताओं से रूबरू होने का ये सिलसिला सालाना बस स्टैंड से शुरू होकर आमलिया, भेरू, काटजू नगर, श्रद्धा हॉस्पिटल, माहेश्वरी हॉस्पिटल, मेहरा नर्सिंग होम से होकर वार्ड 15 के श्री कृष्ण टॉकीज, सरकारी भवन, सुभाष नगर मेन रोड, महादेव मंदिर, संतोषी माता चौराहा, छोटू बादशाह से होकर वार्ड 16 के हाट की चौकी, राजेंद्र नगर, हयात नगर, गौशाला रोड, कलीमी कॉलोनी, टीचर्स कॉलोनी, पटेल कॉलोनी, खान बावड़ी होकर ककड़ीवाला निवास पर समापन हुआ। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, पूर्व विधायक पारस दादा, जेम्स चाको, विनोद मिश्रा मामा, अनिल झालानी, प्रेमलता दवे, जोएब आरिफ, पूर्व निगम अध्यक्ष सुरेश जाट, वैभव जाट पहलवान, गौरव जाट पहलवान, रजनीकांत व्यास, अभिषेक जाट, कोमल सिंह राठौड़, नितेश राठौड़, नीलेश जैन, आनंद सिंह चौहान, शब्बीर अहमद कुरैशी, मनोहर पचौरी, सुनील पारेख, पीएस जोशी, मनोहर सिंह, संगीता कांकरिया, धर्मेंद्र शर्मा, योगेश चौरसिया, आशीष डैनियल आदि उपस्थित रहे। नगरीय निकाय के चुनाव का पारा परवान चढ़ता जा रहा है। उम्मीदवार अपनी प्राथमिकताएं आम मतदाताओं के सामने रख रहे हैं। महापौर पद के कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट का जनसंपर्क के दौरान जोरदार स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि निगम में महापौर बने तो संपत्ति नामांतरण की प्रक्रिया आसानी से और भ्रष्टाचार मुक्त होगी, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। इससे पहले वे महापौर बनने पर सरकारी सुविधाओं को नहीं लेने की भी घोषणा कर चुके हैं। नमस्कार रतलाम वासियों, जितने लंबित नामांतरण की कोई भी परेशानी समस्या का तुरंत निदान करेंगे। आपकी संपत्ति का नामांतरण पारदर्शिता से और बिना किसी भ्रष्टाचार से होगा। नामांतरण की प्रक्रिया को हम मिलकर सरल करेंगे। सदैव आपके साथ आपका मयंक जाट। चौमुखी पुल क्षेत्र में विगत 2 महीने से अधिक समय से चल रहे नाला निर्माण अब विवादों में घिरता जा रहा है। पूर्व में क्षेत्रीय व्यापारियों ने आरसीसी के नाला निर्माण की मांग की थी, लेकिन अधिक समय का हवाला देते हुए निगम के अधिकारियों ने पाइप डालकर निर्माण शुरू करवाया। 2 महीने से अधिक समय से चल रहे निर्माण में अब लापरवाही के कारण लेट लतीफी का शिकार हो गया। नाला निर्माण को लेकर उपजी अव्यवस्था से इस क्षेत्र का जनजीवन से लेकर कारोबार तक प्रभावित हो रहा है। लिहाजा आक्रोशित लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लेते हुए क्षेत्र में बैनर लगाया था।
लेकिन प्रशासन ने अपनी लापरवाही पर पर्दा डालते हुए उक्त बैनर हटाने के लिए दबाव डालते हुए FIR तक की धमकी दी थी। शनिवार को व्यापारी इस मसले पर कलेक्टर से भी मिले तो कलेक्टर ने जल्द काम करवाने का भरोसा दिलाया। क्षेत्रीय व्यापारी ने बताया, इस काम को लटकाए हुए हैं, अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और ये जो नाले के आसपास जो दीवार बनाई जा रही है उसमें 10 mm का सलाह डाला। ये 2 लेन है, 2 लेन के ऊपर सलाह कितने mm का डालना चाहिए इतना भी नगर निगम के अधिकारियों को मालूम नहीं है। यहाँ के इंजीनियर ना तो आके काम चेक कर रहे हैं, ना दीवार कितनी चौड़ी बन रही, जाल कितना बड़ा बन रहा है, किसी बात पे ध्यान नहीं दे रहा, ना काम की गुणवत्ता पे ध्यान दे रहे हैं। ये जो नाले में जो पाइप डाले हैं, पाइप इसलिए डाला गया था कि इसमें पानी रुकेगा नहीं, तो पाइप डालने के बाद पानी और उल्टा ज़्यादा भरा गया इसमें। और आगे का जो नाला जाम है उसको साफ सफाई की नहीं है। और हर साल नगर निगम वाला सफाई करते हैं तो ऐसी करते हैं कि आधी सफाई होती है आधी नहीं होती है। और रोड गटर का पानी रोड पे बहता है, तो घुटने घुटने तक पानी बहता है, लोग परेशान हो जाते हैं। 1 या 2 इंच पानी गिरता है तो घुटने तक पानी भरा जाता है। अब बारिश आएगी तो क्या स्थिति बनेगी बता नहीं सकते। आपने चुनाव के सबने बहिष्कार कर दिया गया है कि चुनाव का बहिष्कार करने का हमने डिसीजन लिया था, पर आज कलेक्टर साहब ने हमको वहाँ बुलवाया था और आश्वासन दिया उन्होंने कि अच्छा काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे और आपको 8 दिन में सारी आपकी समस्या का निराकरण कर देंगे। तो मैं इनको आदेशित कर देता हूँ। फिर उन्होंने निगम अधिकारी को आदेशित किया, निगम प्रशासन को, और निगम प्रशासन के अधिकारी भी देखना है और SDM को पावर दिया उन्होंने इस काम को देखने को। अगर 8 दिन के अंदर काम पूरा नहीं होता तो आप क्या तो करोगे? हम कलेक्टर साहब ने हमको बोला कि आप हमको आगे बताइए, अगर नहीं करेंगे तो हम जो अधिकारी काम में रुचि नहीं ले रहे हम उसको सस्पेंड करेंगे। और यहाँ के जो मतदाता है वो भी अगर विरोध में खड़े हो जाए तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। पिछले 70 दिन से इस नाले की लड़ाई लड़ रहे हैं सब रहवासी। इन्हों को हमने 70 दिन पहले जब ये नाला तोड़ा था सफाई के लिए, हमने नगर निगम में कमिश्नर को 5-5 बार बुलाया, इंजीनियर को बुलाया कि साहब ये RCC का नाला बना दो। इनकी हठधर्मी के कारण इन्होंने कहा पाइप का बनेगा। 50 दिन 60 दिन तक तो इनके कान में जू तक नहीं रहेंगी और उसके बाद क्या बरसात आ रही है, बहुत टाइम लगेगा RCC के नाले में, तो आप सीमेंट के पाइप डलवा दो। हमने हमारी जो जीत थी वो छोड़ के इनके हिसाब से बनवाया और नाले इस प्रकार से डाले 1.5 फीट ऊपर, कोई जाला साफ, कोई 3 फीट इधर जा रहा, कोई 1.5 फीट उधर जा रहा, साफ जैसे नाले लगा दिए इन्होंने और पानी जाने को तैयार नहीं है। और व्यास जी ने जब नाले का परमिशन दिया था बोले थे कटरे जी ऐसा सनन पानी जाएगा पाइप डलने के बाद, सनन तो छोड़ो 4-4 फीट पानी आगे बढ़ने को तैयार नहीं, भरा हुआ पूरा। इसलिए हम आज कलेक्टर साहब के पास गए थे। उन्होंने इनको बोला कि इनकी तत्काल समस्या करो, अगर 8 दिन में नहीं हल होगी तो हम बहिष्कार करेंगे चुनाव का। आपने कल भी बहिष्कार के लिए घोषणा की गई थी, आपने बैनर लगाए थे, हमारे बैनर तोड़ दिए गए, SDM द्वारा तोड़ के ले गए और हमको वहाँ बुलाया गया कि हम FIR वगैरह करा देंगे, हम पे करा। लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा कि कटरे जी हम आपकी समस्या हल करेंगे, आप जो है विरोध मत करो। और उनकी बात करने के बाद में अभी हमने 1-2 दिन के लिए बहिष्कार का आवेदन वापस ले लिया है, नहीं तो वरना हम फिर बैनर टांगेंगे। अब रोड की जगह घरों पे टंगेंगे, हर मोहल्ले में हर दुकान पे टंगेगा, हर घरों पे। अगर ये काम पक्का निश्चित नहीं होता तो क्या बहिष्कार करोगे? चुनाव का बहिष्कार अभी तो हमारे पास में 15 दिन है। कलेक्टर साहब ने हमको आज बोला है कि 8 दिन में आपकी समस्या का हल हो जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी 29 और 30 जून को सभी निकायों में नगर विजय सम्मेलन का आयोजन करेगी। इसके पूर्व 26 जून को मन की बात कार्यक्रम आयोजित होगा। 26 और 27 जून को सभी निकायों में जनसंपर्क महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक चेतन काश्यप ने शहर विकास के विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह चुनाव हमारे सामने है और इस चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे नगरीय निकायों के अंदर संगठन की दृष्टि से हमने कई कार्य प्रारंभ करे हैं। आज 25 जून है जो आपातकाल का दिन है, जिसको हम काला दिन भी मानते हैं। और इस आपातकाल के विरुद्ध हमें कैसे विजय, जो कार्य जो कांग्रेस के थे उनके विरुद्ध हमें कैसे विजय प्राप्त करना है, इसके लिए आज पूरे प्रदेश में हर मंडल में बूथ स्तर तक विजय संकल्प के साथ में बैठकें हो चुकी है। इसके पश्चात 26 तारीख को कल मन की बात, यह जो मन की बात की योजना है, प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है वो जब से 2014 से प्रधानमंत्री बने हैं, उनके प्रधानमंत्री की जो मन की बात है वो रेडियो के ऊपर जो करते हैं। नगरीय निकाय चुनाव की बढ़ती हलचलों के बीच भाजपा से महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल के जनसंपर्क अभियान में यकायक तेजी आ गई। उम्मीदवार पटेल अपने पक्ष में मतदान करने के लिए जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं तक पहुंचकर आशीर्वाद मांग रहे हैं।
पटेल के जनसंपर्क में विधायक चेतन काश्यप सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शरीक होकर भाजपा को वोट देने की अपील कर रहे हैं। महापौर उम्मीदवार प्रहलाद पटेल का रहवासी स्वागत कर आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।